अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज़ अली और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एनआरओ केस की, जिसमें बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक कयूम के खिलाफ एनआरओ केस खत्म कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ, मलिक कयूम के असासों की तफसील आ चुकी है। अब कानून अपना रास्ता बनाएगा। तफसीलात जानते हैं। समग्र नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन इकबाल, बहुत अहम केस है ये, इसका फैसला सुना दिया गया है, तफसील से बताइएगा। फवाद, ये बुनियादी तौर पर दरखास्त दायर की थी फिरोज शाह गिलानी एडवोकेट की जानिब से, जिनका ये मौकफ था कि एनआरओ से कौमी खजाने को जो नुकसान जो पहुंचाए गए उसकी रिकवरी परवेज मुशर्रफ, साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से की जाए। इस जमीन में सुप्रीम कोर्ट ने असासों की तफसीलात तलब की थी बयान हल्फी पर, न सिर्फ आसिफ अली जरदारी से बल्कि उनके तीनों बच्चों से भी, परवेज मुशर्रफ, मलिक कयूम से भी। तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे उन्हें डिक्लेयर करने का कहा गया था। वो असासों की तफसीलात उनकी जानिब से फराहम कर दी गई। इसी बुनियाद पर गुज़श्ता समात पर अदालत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट एनआरओ को जब ये जारी हुआ था उस वक्त ही कलअदम पहले से ही करार दे चुकी है, इसलिए एक जो पहली कलअदम करार दी जा चुकी है उसको ऊपर अदालत अब मजीद कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। इसी बुनियाद पर अदालत ने आज इस केस को निपटा दिया है और ये फैसले में अपने लिखा है चीफ जस्टिस ने कि जब क्योंकि पहली तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं तमाम असासों की, कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। इसलिए दरख्वास्त गुजार का जो कोई ऐसा ग्रीवियंस नहीं रहा जिसकी वजह से हम इस केस कंटिन्यू करें। इसी बुनियाद पर अदालत ने एनआरओ के से जो नुकसान कौमी खजाने को हुए उसकी रिकवरी के लिए जो दरख्वास्त आए थी उसको निपटा दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन इकबाल, आप हमें आगाह कर रहे थे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब। खालिद साहब, इस केस का पस मंज़र बताइएगा जो फिरोज शाह गिलानी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला सुना दिया है। फवाद, बुनियादी तौर पे जो एनआरओ जो है वो 5 अक्टूबर 2007 को जारी हुआ था और फिर इस दौरान वो मुख्तलिफ मराहल से गुजरता रहा, लेकिन 16 दिसंबर 2009 को बिलाखिर उसको कलअदम करार दिया गया था और उसके जो भी बेनिफिशरी थे या जिनके मुकदमात एनआरओ के तहत बंद हुए थे वो मुकदमात दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया गया था। अब उसमें से कुछ मुकदमात निमट गए हैं, कुछ जो हैं वो अभी चल रहे हैं, लेकिन ये जो दरख्वास्त थी ये बुनियादी तौर पे एनआरओ से रिलेट तो ज़रूर की गई थी, लेकिन इसको एनआरओ के केस का नाम नहीं दिया जा सकता। इसमें फिरोज शाह गिलानी जो लाहौर के एक सीनियर वकील हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ये 3 अफराद जो हैं इन्होंने उससे बेनिफिट उठाया है और कौम को जो भी नुकसान पहुँचा है एनआरओ की वजह से उस सारे के ज़िम्मेदार ये 3 अफराद हैं, आसिफ जरदारी, परवेज़ मुशर्रफ और परवेज़ मुशर्रफ के अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम। उसके हवाले से अदालत ने ये किया है कि उनसे असासों की तफसीलात जो हैं वो मंगवा ली और उनके बाद ये कहा कि अब ये चूँकि एक डिक्लेयर्ड अमाउंट है, इसके हवाले से अगर कोई मज़ीद कार्रवाई करनी होगी तो कानून अपना रास्ता लेगा, लेकिन एनआरओ के नाम पर इसको मज़ीद आगे नहीं चलाया जा सकता। एक तो ये 17 रुकनी बेंच का फैसला जो है वो आ चुका है और इसके हवाले से जो प्रोसीडिंग होनी थी वो भी हुई। इसका अमल दरामद केस भी चलता रहा जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनको स्विस अदालतों को ख़त न लिखने पे जो है वो अदालत ने तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया था और उनको नाअहल भी करार दिया था। बाद में एक ख़त लिखा भी गया उनके बाद आने वाले वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से, लेकिन फिर वजारत कानून की मिली भगत से उस ख़त को बाद में विड्रॉ कर दिया गया। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो जो फिरोज शाह गिलानी की दरख्वास्त है वो इस नौइयत की थी। उनका कहना ये था कि इस मुल्क के जो असासे लूटे गए हैं उसके ज़िम्मेदार ये 3 अफराद हैं और इन तीनों से उसकी जो है वो रिकवरी की जानी चाहिए, क्योंकि मलिक कयूम वो शख्सियत थे जिन्होंने स्विस अदालतों का केस बंद करने के लिए ख़त लिखा बतौर अटॉर्नी जनरल, इसलिए उन्होंने उसको फ्रीक बनाया। परवेज़ मुशर्रफ को इसलिए फ्रीक बनाया था कि वो एनआरओ उन्होंने जारी किया था, जबकि आसिफ जरदारी जो हैं उनके स्विस अकाउंट्स जो हैं उनके हवाले से या वहाँ पे उनकी जो पड़ी हुई दौलत है उसके हवाले से उनको फ्रीक बनाया गया था। लेकिन अब उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अदालत में जमा हो गए हैं और अदालत ने ये कहा है कि इस हवाले से जहाँ कहीं ज़रूरत होगी कानून अपना रास्ता लेगा। अब इसका मतलब उसको उस अंदाज में क्लीन चिट उनके असासों को नहीं दी गई
और ना ये कहा गया है कि वो असासे जो हैं वो उनको कबूल कर लिया गया है, बल्कि ये है कि उनको डिक्लेयर्ड करार दे दिया गया है और ये कहा है कि अब उसके हवाले से जब कभी भी ज़रूरत होगी तो कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। और वो जो फेरोज शाह गिलानी की दरख्वास्त थी उसमें उनको कहा है कि जो आप ने इसमें नुकात उठाए थे उनमें मज़ीद किसी गौर व फिक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NRO के हवाले से अदालत ने जो फ़ैसला देना था वो 2009 में, दिसंबर 2009 में वो दिया जा चुका है। लिहाजा इस दरख्वास्त को हम जो है वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और इस दरख्वास्त को निपटा दिया गया है। NRO के बेनिफिशरीज़ का मामला जो है वो उसको मॉनिटर करने के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के एक जज की जिम्मेदारी लगाई गई थी और वो सारे मामला जो हैं वो इस वक्त भी उसकी अमल दरामद रिपोर्ट जो है बाकायदगी से सुप्रीम कोर्ट में जमा होती है और उसको देखा जा रहा है कि वो मुकदमात जो हैं क्या वो बाकायदा चलाए जा रहे हैं या उनमें उनको जो है वो छोड़ दिया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब आपका। आगे बढ़ते हैं। निजी स्कूलों की फीसों में कमी का मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बड़ी वजाहत सामने आ गई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने केस के दौरान रिमार्क्स दिए। फीसों में 20% कमी का इत्तलाक सिर्फ 22 बड़े स्कूलों पर नहीं बल्कि मुल्क के तमाम निजी स्कूलों पर होगा। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। मुल्क भर के निजी स्कूल फीसों में 20% कमी के पाबंद। गर्मियों की छुट्टियों में वसूल की गई आधी फीस भी वापस या एडजस्ट करना होगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अहम मामले पर दो टोक वजाहत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ बहरिया टाउन की दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि इदारे बाज औकात कुछ ज्यादा ही फुर्तियां दिखाते हैं। निजी स्कूलों की फीसों के केस में अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए जबकि अदालत ने ऐसा कोई हुक्म ही नहीं दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा बिल्कुल वाज़ेह है। स्कूलों की फीसों में कमी का इतलाक सिर्फ 22 बड़े स्कूल नहीं बल्कि मुल्क भर के तमाम निजी स्कूलों पर होगा। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि कोई निजी स्कूल हरगिज बंद नहीं किया जाएगा और न ही किसी तालिब इल्म को निकाला जाएगा। अदालती अहकामात पर मिनोन अमल दरामद किया जाएगा। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन काशिफ मिर्जा ने समा से गुफ्तगू में यकीन दहानी करा दी। कहा अगर कहीं कोई स्कूल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करे तो info@pakistanprivatesschools.com पर शिकायत करें। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का ईमेल है, वेबसाइट है, ये हमें डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। info@pakistanprivateschool.com उस पर रब्ता किया जा सकता है और ये चीज जो पॉइंट आउट हुई है वो हमें फॉरवर्ड करें, हम स्कूल से भी रब्ता करेंगे और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर उसको भरपूर तौर पे अमल दरामद भी करवाएंगे। और दूसरी तरफ अगर कहीं पे खुद से कोई इसने ऐसी हरकत को की है तो यकीनन कानून से बालातर कोई नहीं है और उसके ऊपर जो है मनोवन तस्लीम किया जाना चाहिए। बाकायदा तौर पे तहरीरी फैसला आ जाएगा तो जो उसके अंदर हुक्म होगा वो लाजमन हम उसके ऊपर अमल करेंगे, पहले भी कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। नो क्वेश्चन अबाउट दिस कि हम उसमें सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालती अहकामात पे अमल ना करें, वो हम मनोवन तस्लीम करेंगे। स्कूल फीस कम कराने के अदालती अहकामात पर आवाम का खुशी का इजहार। शहरी कहते हैं कि इतनी तनख्वाह नहीं बढ़ती जितनी स्कूल फीस बढ़ा देते हैं। अदालत का शुक्रिया जिसने अवामी मफाद को मद्देनजर रखा। कुछ वालिदैन का कहना था कि उनसे ली गई इजाफी फीस वापस कर दी गई है। तालीम को कॉमन करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा स्टेप है, बल्कि और मज़ीद इसमें नज़रसानी होनी चाहिए। मज़ीद इसको चाहिए कि इनकी परसेंटेज को मज़ीद डाउन करें, क्योंकि देखें ये मोनोपोली थी, प्राइवेट स्कूल्स की मोनोपोली थी जो कि नहीं होनी चाहिए। इतनी तनख्वाह नहीं बढ़ती जितनी फीसें बढ़ती हैं, कहाँ से अफोर्ड कर सकेंगे? काइंडली आप इस बात को देखें, अगर किसी ने कंसिडर किया है, थैंक्स टू चीफ जस्टिस साहब जिसने ये कंसिडर किया है। इससे वालिदैन का जो है वो बोझ हल्का होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी वो वालिदैन फीसें दे दे के थक चुके हैं तो उनको भी थोड़ा सुकून का सांस आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है ये बहुत अच्छा डिसीजन है और स्कूल की जो फैकल्टी है जितने भी स्कूल है उनको ये प्रीवियस एक्सपेंस में एडजस्ट करना चाहिए ताकि इससे वालिदैन को फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा काम है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला है स्कूल्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि जो पहले ही वालिदैन पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है तो ये फीसें कम करने से हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और पंजाब में स्कूलों के करीब से 466 मनशियात फरोश पकड़े गए। पुलिस हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने क्या करना है, क्या हम बार बार जोर डालते रहें। 3 सूबों में PTI की हुकूमत है, बताए हुकूमत ने क्या इकदाम किए, मजीद क्या हुआ, बात करेंगे शहजाद अली से। शहजाद बताइएगा पुलिस ने कितने अरसे में क्या कार्रवाई की है?
जी बिल्कुल, स्कूलों में मंशियात फरोशी से मुतल्लिक असखुद नोटिस केस की समाअत पुलिस ने जो रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई उसमें बताया गया है कि 446 मंशियात फरोशों को स्कूल के करीब से पकड़ा गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान के चलान जमा करवाए जा चुके हैं। हुकूमत ने क्या करना है, क्या हम बार बार जोर डालते रहे, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। 3 सूबों में पीटीआई की हुकूमत है, बताएं हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं। 3-4 बुनियादी इकदाम हैं जो हुकूमत ने अभी तक नहीं किया। अब मुकदमात का मकसद आइंदा नस्लों को बचाना है। बताएं कितनी दफा पंजाब काबीना ने इस मसले पर बात की। ऐसा कहना था दौरान समाज चीफ जस्टिस का, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया चीफ सेक्रेटरी ने मंशियात के इस्तेमाल पर मीटिंग बुलाई है, तो जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि मीटिंग से मसला हल होने वाला नहीं, आइंदा नस्लों का मसला है, अपने बच्चों को बचा लें। हुकूमत को इस हवाले से फौरी इकदाम करने चाहिए और इस हवाले से जो है सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म जारी करेगी, ऐसा कहना था दौरान समाज चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत को फौरी इकदाम करने चाहिए। शहजाद, आपका शुक्रिया। हुकूमत का आज़म है कि पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी को मुनाफा बख्श बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अनकरा में पाक तुर्क बिजनेस काउंसिल से खिताब में कहा कि करप्शन की वजह से सरमायाकारी में कमी और इंडस्ट्री तबाह होती है। I can assure you that your concerns, we look forward to the paper which you're going to give us, that where are the problems happening. Some of us we already know because we've discussed the various issues Turkish investors faced in Pakistan. We have already discussed this. But we want to assure you that we will be now, you will be finding a completely different government, a government that is going to promote investment. And the best thing, of course, when you talk about investing in Pakistan to use and then exporting out of Pakistan, that's really what we need right now, because our exports have suffered because of flawed policy making. तरक्याती काम बंद करो। मेयर कराची और सिंध हुकूमत लांडी के लिए कोई तरक्याती प्रोजेक्ट न दें। पीटीआई रुकने सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान बोले इतने साल से लांडी वालों को कुछ नहीं दिया, ज़िमनी इंतखाब से पहले क्यों प्लान बन रहे हैं। जो तरक्याती काम है, क्योंकि इलाके के अंदर वहाँ पर मेयर कराची साहब की तरफ से भी सुना है कि कोई आने वाले दिनों के अंदर कुछ अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं, उसको रोका जाए। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो है वो वहाँ पर तरक्याती काम सारे बंद करें। सिंध गवर्नमेंट जो है वहाँ पे तरक्याती काम सारे बंद करें इन 20 दिनों के लिए, क्योंकि ये वो इलाका है कि जहाँ पे आज तक 25-30 साल से इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज जब इनको खौफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे जीतने के लिए आ रही है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तरक्याती काम हो गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ये कह रहे थे कि 20 दिन के लिए तरक्याती काम बंद किए जाएँ। मेयर कराची और सिंध हुकूमत लांडी के लिए कोई तरक्याती प्रोजेक्ट न दें। पीटीआई रुकने सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने यह भी बोला कि इतने साल से लांडी वालों को कुछ नहीं दिया गया, अब जबकि ज़िमनी इंतखाब यहाँ पर होने वाले हैं तो ज़िमनी इंतखाबात से पहले क्यों इस तरह के प्लान बन रहे हैं, क्यों यहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं। पीटीआई खिलाड़ियों की जियालों के खिलाफ जारहाना बैटिंग ना रुकी। हलीम आदिल शेख ने एंटी करप्शन को आंटी करप्शन करार दे दिया। मुशीर कानून मुर्तजा वहाब और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को जेल भिजवाने का दावा कर दिया। सीडी प्लेयर इसका नाम है और ये एंटी करप्शन का मुशीर है, सॉरी एंटी करप्शन का। हर डिपार्टमेंट से भत्ते चोरी सिंध में जो करप्शन हो रही है, खुद एक पिटीशन दाखिल करने जा रहा हूँ। मुर्तजा वहाब गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर हाई कोर्ट से निकाले जाने के बावजूद वो इस ओहदे में विराजमान है, करप्शन को परवान चढ़ा रहा है। अनकरीब जहाँ शर्जील मेमन चले गए, ये भी अनकरीब उस पेशरों की तरह जेल में नजर आएगा। भत्ता इसका चल रहा है, इश्तहारात का भत्ता चल रहा है, करप्शन का भत्ता चल रहा है। मुराद अली शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। करप्शन के ऊपर भी और जो ड्यूल नेशनलिटी के सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने झूठ बोला था, इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला था, इंशाल्लाह अदालतों में भी नहीं छोड़ेंगे। किताब का पैसा दुबई गया, हमारी दवाई का पैसा ओमनी में गया, हमारे बच्चों के रोजगार का पैसा ओमनी में गया। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह अब बच नहीं सकते। हर किस्म की करप्शन का मास्टरमाइंड जो है ना, पीछे जहाँ से देखो पीछे मुराद अली शाह निकलता है। इंशाल्लाह अनकरीब ये सारे लोग जेल में नजर आएंगे। इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी पर असखुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट नैब पर बरहम। चीफ जस्टिस ने खरी सुना दी। चेयरमैन नैब को चैम्बर में तलब कर लिया। सीडीए को 24 घंटे में अस्पताल के लिए 237 एकड़ अराजी अलॉट करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट।
इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी पर अस्कुन नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त बरहम। अदालत को बताया गया कि बहरीन की हुकूमत ने नर्सिंग यूनिवर्सिटी और 200 बिस्तर का अस्पताल बनाकर देना है। नैब इंक्वायरी के बाद CDA जमीन मुंतकिल नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने नैब की खिंचाई कर दी। कहा नैब लोगों की पगड़ियां उछाल रहा है, पूरे मुल्क को बदनाम कर रहा है। एक दरखास्त पर पगड़ियां उछाली जाती हैं। हर मामले में नैब इंक्वायरी शुरू करके सिस्टम रोक देता है। नेकी का काम हो रहा है, नैब ने टांग अड़ा दी। CDA कल तक अस्पताल के लिए जमीन अलाट करे, वरना चेयरमैन CDA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। मुंसफ आला ने पूछा, क्या सिर्फ नैब के लोग सच्चे और पवित्र हैं? नैब वालों के वारंट जारी कर दे तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? नैब ने तो अदालती अहकामात की ही तजलील शुरू कर दी। क्या नैब के अलावा सारा पाकिस्तान चोर है? चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल को चैम्बर में तलब भी कर लिया। CDA चेयरमैन की भी तलबी। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि चेयरमैन नैब को बता दिया जाए, उन्हें हाजिरी से हासिल इस्तिस्ना वापस भी लिया जा सकता है। नैब लॉकअप का अंदरूनी माहौल कैसा है? साद रफीक ने दोस्तों को बता दिया। कहते हैं पहले रोज खाने में कच्चा अंडा और ठंडे स्लाइस दिए गए। खाना खाने के बाद बर्तन खुद धोता हूँ। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये बात करेंगे अब्बास शबीर से। अब्बास, ये तमाम बातें उन्होंने किन दोस्तों से कही और मजीद क्या कहा? देखें, करीबी रुफका के साथ उन्होंने बातें शेयर की हैं और कहा है कि 8 बाय 10 के कमरे में उनको रखा गया है। नैकअप जो लॉकअप है उसमें मौजूद अफराद पर एक दूसरे से बातचीत पर भी पाबंदी थी। शहबाज शरीफ ने खामोशी की रिवायत को तोड़ा, उसके बाद बातचीत की इजाजत मिली। ये भी साथ उन्होंने कहा कि पहले दिन मुझे कच्चा अंडा और ठंडे स्लाइस खाने को दिए गए, मैंने खाने से इनकार किया और अदालत से शिकायत की। खाना खाने के बाद बर्तन खुद धोता हूँ। मेरे मुतालबे पर तमाम कमरों में एक हीटर और कुर्सी भी दी गई है। वहाँ रहकर नैब के काले कानून में खामियों का पता चला। पीपल्स पार्टी से ना ताउन करने का एक इनफॉर्मल गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पशेमानी है। गुमनाम शख्स की दरख्वास्त पर कैसे केस बनाते, हम तो भुगत रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने तरमीम ना की तो वो भी खुद फंस जाएंगे। ये इनफॉर्मल गुफ्तगू ख्वाजा साद रफीक ने अपनी आप बीती सुनाई कि नैब ने जब से उनको लॉकअप में रखा है तो उनके साथ उनका बर्ताव कैसा है और वहाँ का माहौल कैसा है। करीबी रुफका से उन्होंने ये तमाम बातें शेयर की। अब्बास शबीर, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि 6 माह में बहरिया टाउन का नाम तब्दील करने का हुक्म दिया था मगर अमल नहीं हुआ। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ बहरिया टाउन की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में अकाउंट मुंजमद करने का नहीं कहा, अदालत ने सिर्फ मॉनिटरिंग का हुक्म दिया था। वकील बहरिया टाउन एतजाज एहसन का कहना था कि बहरिया टाउन के तमाम अकाउंट्स दुरुस्त हैं, जाली नहीं। इस पर चीफ जस्टिस बोले, मलक रियाज का मैं कुछ नहीं कह सकता। 6 माह में बहरिया टाउन का नाम तब्दील करने का हुक्म दिया था, वक्त गुजर गया मगर नाम तब्दील न हुआ। MDA के वकील का कहना था कि अकाउंट्स मुंजमद होने से मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और बहरिया टाउन तनख्वाहें देने से भी कासिर हैं। वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने बहरिया टाउन के तमाम अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकाउंट्स भी बहाल किए जाएं। अदालत ने मुतल्लिका इदारों को अहकामात जारी कर दिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के मामले पर अदालत से रुजू करेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं जमहूरियत की तौहीन है कि अब चोर भी एहतसाब कर रहे हैं। ये भी कहा कि इसहाकडार साबिक वजीर आजम के जहाज में फरार हुए। आसिफ जरदारी भी कहीं आसानी से मुल्क से ना निकल जाएं। मुझे हुकूमत का ये फैसला कबूल नहीं है कि चोर जो है वो वजीरों को और फेडरल सेक्रेटरियों को बुलाए। मैं इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ और ये बहुत बड़ी जमहूरियत की मैं समझता हूँ तौहीन है कि चोर उनका एहतसाब करने जा रहे हैं। दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया गया है। जिस मुल्क में इसहाक डार जैसा आदमी प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के फरार हो तो आसिफ जरदारी के तो अपने के ही जहाज हैं जी, उसको तो प्राइम मिनिस्टर का जहाज लेने की जरूरत ही नहीं, इधर सीधा सीधा निकल जाएगा कुंदिया के रेलवे ट्रैक के ऊपर से जहाज लेकर। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे की बसें कौन देगा, विफाक या फिर सिंध हुकूमत? मामला मुअम्मा बन चुका है। गवर्नर सिंध कहते हैं कि मंसूबा जल्द मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन सिंध हुकूमत ने तो अभी तक बसें ही नहीं दी। जबकि वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि बसें सिंध हुकूमत को नहीं विफाक को देना थी। गवर्नर सिंध का क्या कहना था, आपको पहले वो सुनवाते हैं। हाल सिंध हुकूमत ने बसें नहीं दी हैं। मैं सिंध हुकूमत से कह भी चुका हूँ, दोबारा अब ऑफिशियली भी उनको लिखने जा रहा हूँ कि आप ये हमारे हवाले कर दें तो मैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हम बसें ITS सिस्टम डाल के इसको फौरी तौर से ऑपरेट कर देंगे। अगर आपके पास वक्त मुश्किलात हैं
कमी है वसाइल की या आपका इंटरेस्ट नहीं है इस तरफ, तो इसे रहने दें। इंशाल्लाह हम ये पैकेज पूरा करके कराची को दे दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के बाद जब कराची आए तो कहा था कि ग्रीन लाइन की बसें हम लाएंगे, आप इजाज़त दें। शायद गवर्नर ने मीटिंग के मिनट्स भी नहीं पढ़े। मुझे तारीख याद नहीं, जब पहली बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कराची तशरीफ़ लाए थे, अभी तक 2 बार आए। पहली बार जब आए थे उसको 3 महीने तो कम अज़ कम हो गए, वो अपने हलफ लेने के महीने बाद आए थे तकरीबन। कायद आज़म की मज़ार पे हाज़िरी दी थी और उसके बाद एक डेवलपमेंट की मीटिंग की थी और उस डेवलपमेंट की मीटिंग में कह दिया था कि बसें हम लेके आएंगे, हमें इजाज़त दें। हमने तो उसी वक्त कह दिया था। अब 3 महीने बाद अगर गवर्नर कह रहे हैं, अभी भी वो मिनट्स देख लें उस मीटिंग के, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है। और इसी पर बात करते हैं, ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब बताइएगा कि विफाक सिंध पर डाल रहा है, सिंध विफाक पर डाल रहा है, आखिर बसें कौन फराहम करेगा इस प्रोजेक्ट के लिए? जी बिल्कुल, ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो अवामी मंसूबा है और जनवरी 2016 को ये जो है मंसूबा शुरू हुआ था। ये अब तक जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। 80% काम जो है इसका स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया है। सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ से जो है वो नुमाइश चौरंगी तक। अब जो है वो ये मसला खड़ा हो गया है कि वफाक जो है वो ये कह रहा है, गवर्नर सिंध जो कि वफाक की नुमाइंदगी करते हैं, उनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत जो है वो उन्हें खाते में नहीं ला रही और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि बसें दी जाए, लेकिन वो नहीं दे रही। अगर सिंध हुकूमत नहीं दे सकती तो हम कर दें। और वज़ीर आला का ये कहना है कि नवाज हुकूमत में तो ये फैसला हुआ था कि बसें हम फराहम करेंगे, लेकिन जब इमरान खान कराची आए थे 16 सितंबर को अपने विजिट पर, यहाँ पर जब उन्होंने मीटिंग की थी तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ हुकूमत हमें इजाजत दे तो हम बसें दे देंगे। तो ठीक है फैसल, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, हम जरा जानना चाहते हैं कि ये मंसूबा आपके दौर का है, उस वक्त इस प्रोजेक्ट के लिए क्या डिसाइड हुआ था, क्या कहा गया था कि बसें कौन फराहम करेगा, क्या बातें थी उस वक्त? उस वक्त जब बात हुई थी, जो ओरिजिनल मंसूबा था, तो उसके 2 हिस्से थे। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो वफाकी हुकूमत ने करना था, और दूसरा था बसों का और ऑपरेशंस। वो एक ही के रास्ता है कि आप ऑपरेशंस का ठेका जिसको देते हैं, जैसे लाहौर में या मुल्तान या पिंडी इस्लामाबाद की जो मेट्रो बस सर्विस है, उसमें जब आप ठेका देते हैं ऑपरेशंस का, तो वही बसेस लेके आते हैं। तो जो फैसला हुआ था, चूंकि सूबाई हुकूमत ने उसको रन करना था, ज़ाहिर वफाक में तो बना के दे देना था, तो इस वजह से जो ऑपरेशंस का पार्ट था वो सूबाई हुकूमत ने करना था, जिसमें बसेस का भी शामिल था, सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पिछले साल जब ये हम इनके साथ काम कर रहे थे, तो उस वक्त सूबाई हुकूमत ने इसका ठेका भी दे दिया था, लेकिन उसके बाद वो एक टर्किश कंपनी को ठेका दिया था, उनके साथ झगड़ा हुआ और वो कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से ये सारा प्रोजेक्ट फिर डिले हुआ। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इमरान खान साहब जब आए थे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है और मैं फॉलो कर रहा था, और आई एम श्योर वो मिनट्स में भी लिखा होगा, तो इमरान खान ने वफाक की तरफ से कमिटमेंट की थी। अब ये पीटीआई की टिपिकल एक चीज है, वाह करवाने के लिए उन्होंने उस वक्त बात कर दी, सबने शोर मचाया, एक दूसरे को दाद दी कि जी देखें इमरान खान कितने अजीम लीडर हैं और पीटीआई कितनी अच्छी पार्टी है। उन्होंने बस इसका वादा किया है। हालांकि मेरा ख्याल है इमरान खान को प्रोजेक्ट का पता भी नहीं था जब वो ये बात कर रहे थे और कमिटमेंट कर रहे थे। अब जब उन्होंने कमिटमेंट कर दी है और एज प्राइम मिनिस्टर, तो उनको ऑनर करना चाहिए इस कमिटमेंट को, अदरवाइज तो ये इस झगड़े में, और जाहिर है सूबाई हुकूमत ने तो वो अपना प्लान छोड़ दिया है बसेस मंगवाने का। तो अब तो अगर ये वफाकी हुकूमत इस कमिटमेंट को पूरा नहीं करेगी तो प्रोजेक्ट फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है मोहम्मद जुबैर साहब, आपका ये कहना है कि सूबाई हुकूमत की तरफ से मामला डिले हुए, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से इमरान खान ने ये कमिटमेंट की थी कि वो बसें फराहम करेंगे। आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। और अभी एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट। कराची चीनी काउंसलेट पर हमले के जख्मी सिक्योरिटी गार्ड को मजीद 5 लाख रुपए की इमदाद। अस्पताल में भी 5 लाख रुपए दिए गए थे। सिक्योरिटी गार्ड दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी हुआ था।
कैसे झपटना, कैसे पलटना है, हरीफ का गोल कैसे रोकना है। कराची में पाकिस्तान के बेहतरीन 12 हॉकी गोलकीपर्स का हाई परफॉर्मेंस कैंप जारी। 2 गोलकीपर वर्ल्ड हॉकी प्रो लीग के लिए मुंतखब होंगे। पाकिस्तान में फुटबॉल के फ़रोग़ के लिए इंटरनेशनल फुटबॉलर पाकिस्तान आएंगे। साबिक़ ब्राज़ीलियन फुटबॉलर काका और पुर्तगाल के साबिक़ स्टार लुइस फिगो ने पाकिस्तान आमद का ऐलान कर दिया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, क्या बताया गया है, कब पाकिस्तान आमद होगी इनकी? जी बिल्कुल, 10 जनवरी वो दिन होगा जब ये दोनों सुपरस्टार ब्राजीलियन स्टार काका और पुर्तगाली स्टार लुइस फिगो जो है वो पाकिस्तान आएंगे और उनका पहला स्टेशन जो है क्याम कराची में होगा, जहां से फिर वो लाहौर जो है वो मूव कर जाएंगे। अपने मुख्तसर क़याम के दौरान वो पाकिस्तान में फुटबॉल के फ़रोग़ के लिए जो फुटबॉल कोचिंग के क्लिनिक्स होते हैं उनको भी जो है वो कंडक्ट करेंगे और उनकी आमद का प्योरली मकसद ये है कि पाकिस्तान में फुटबॉल का फ़रोग़ हो। इस टाइम पाकिस्तान फुटबॉल की रैंकिंग में जो है वो बिल्कुल बॉटम पर है, तो इन दोनों के स्टार्स की आमद से ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में फुटबॉल का रिवाइवल होगा। ठीक है शुएब, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और लड़ाई सिर्फ पाकिस्तानियों में नहीं होती, चीनी भी कमाल अंदाज में एक दूसरे से नाराज होते हैं। चीनी शहरी अपनी हमसफर से नाराज होकर शाहराह फैसल पर उतर गया, लाख मनाया, राजी ना हुआ। पुलिस की दौड़े लग गई, शाहराह फैसल पुलिस थाने ले गई, फिर जाकर बात बनी। माजरा क्या है जानेंगे साउथ बिन मुर्तजा की रिपोर्ट में। शाहराह फैसल ड्रिग रोड पर खड़े ये हैं चाइनीज शहरी मिस्टर वोंग, जो अपनी दोस्त से झगड़ा होने पर ऐसा नाराज हुए कि शाहराह फैसल पुलिस की भी दौड़े लग गई। मिस्टर वोंग को उनकी दोस्त समझाती रही, ना मानी। सिक्योरिटी का मसला था। SHO शाहराह फैसल सफदर मशवानी को नफरी के साथ आना पड़ा। इज्जत के साथ उन्हें थाने ले गए। वहाँ भी मिस्टर वोंग को उनकी दोस्त मनाती रही, मगर ना माने। पुलिस वाले भी मनाने लग गए। SHO का मनाना काम आया। मिस्टर वोंग का गुस्सा ठंडा हुआ, चीनी जोड़ा वापस गया। पुलिस ने भी सुकून का सांस लिया। गुजरावाला में 62 अफराद का मेहनत कश के खानदान पर बहीमाना तशद्दुद, खवातीन समेत 6 अफराद को मार मार कर लहूलुहान कर डाला। फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद पुलिस मरकजी मुल्जिमान को पकड़ने में ताहाल नाकाम है। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। गुजरावाला के नवाही इलाके लुधियावाला वड़ाइच में सफाकियत की इंतहा। 62 अफराद ने जमीन के तनाजे पर मेहनत कश के घर पर धावा बोल दिया। 15-20 बंदे हैं, मारना शुरू करते हर को सारे को सलाजी मेरे घर के चौके खड़ के बाहर लिया के मारे, मेरे भाइयों ने, मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने। मुल्जिमान ने डंडों और ईंटों से तशद्दुद करके खवातीन समेत 6 अफराद को जख्मी कर दिया। ये भी उन्होंने साढ़े घर आन के फायरिंग की है, असीं राणा महफूज सारी पर्चा करवाया है, ते हुण भी घर आन के खिंच के खड़िया ने ते बड़ा ही मारिया ने। 3-4 घंटे मारते रहे ने, पुलिस फिर भी नहीं आई। वाक़े को 6 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। पाकिस्तान के दूसरे तवीलुल कामत शख्स नसीर सोमरो की हालत अब खतरे से बाहर है। निजी अस्पताल में जेर इलाज नसीर सोमरो को सीने में दर्द और शुगर का मर्ज है। मजीद बात करेंगे शफकत अजीज से। शफकत, डॉक्टर्स का क्या बताना है सेहत से मुतालिक? जी बिल्कुल सिदरा, तकरीबन 2 हफ्ते कबल नसीर सोमरो को कराची के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहां पर इन्हें सीने और फेफड़ों की शदीद जो आर्जा था वो लाक हो गया था। इनके फेफड़े खुसूसी तौर पर जो है वो सुकड़ नहीं रही है लंबी कद की वजह से, जिसके बाद इन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था। तमाम 2 रोज कबल इनका वेंटिलेटर से हटा दिया गया और डॉक्टर का कहना है कि इनकी हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन इन्हें मुकम्मल आराम करने की जरूरत है और अब ये जॉब के काबिल भी नहीं है। लेकिन नसीर सोमरो का कहना है कि अपनी जॉब जो है वो करेंगे और जब अस्पताल से छुट्टी होगी तो वो अपने रोजमर्रा के जो मामलात हैं वो सर अंजाम देंगे। जी, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है। शफकत अजीज, आपका शुक्रिया। सांगड़ के असातिज़ा ने साइंसी और सकाफती मेले को मजाक बना दिया। तालिब इल्म लड़कियों का रूप धार कर गानों पर रक्स करते रहे तो असातिज़ा पैसे लुटाते रहे। वाक़े पर सेक्रेटरी तालीम ने नोटिस भी ले लिया है। मज़ीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, बताइएगा क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? फवाद, ये सांगड़ में 3 रोजा साइंटिफिक एंड कल्चरल फेस्टिवल हुआ था, जिसमें गैर मुल्की गानों पर तलबा जो है तालबात का रूप धार कर जो है वो
रक्त कर रहे थे और इस पर असातिज़ा जो वहाँ मौजूद असातिज़ा थे वो नोट निछावर कर रहे थे। जब ये बात अब महकमा तालीम को पता चली है तो सेक्रेटरी तालीम ने इस पर इंतहाई बरहमी का इजहार किया और कहा यह असातिज़ा का अमल इंतहाई गैर मौज़िबाना है और जो असातिज़ा इसमें मुलव्विस है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सांगड़ से वजाहत तलब कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका फैसल खान। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बर्फबारी की पेशगोई की तो बड़ी तादाद में सयाह ने मरी का रुख किया। बच्चे बड़े सभी मरी पहुंच चुके हैं। सैर सपाटे के लिए आने वाले किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं ये हमें बताएंगे वहीं पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आबिद अली। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी की माल रोड पर, यहाँ पे सयाहों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त बर्फबारी जो गुज़िश्ता चंद रोज पहले हुई है उसको देखने के लिए पहुंच चुकी है। बहुत सारे बच्चे भी मौजूद हैं, वो इस वक्त जैकेटें उन्होंने मुकम्मल तौर पर पहनी हुई है ताकि इस सर्दी से बचा जा सके। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त इनको मौसम कैसा यहाँ पे लग रहा है। अच्छा बच्चे ये बताइएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है तो क्या आप बर्फबारी इंजॉय करेंगे उसके बावजूद भी? यस हम करेंगे, बहुत मजा आता है और यहाँ पे बहुत मजा आता है। हम लोग लाहौर से आए हैं यहाँ पे बर्फबारी इंजॉय करने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मजीद फैमिलीज यहाँ पे आती जा रही हैं ताकि जो आज रात यहाँ पे बर्फबारी होनी है उसको एंजॉय किया जा सके। जी आबिद अली आपका शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्क के बाला इलाकों में पहाड़ों ने एक बार फिर बर्फ की चादर ओढ़ ली है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आजाद कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में, बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। ठंड के बायस लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया। सवात के बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। कालाम में दर्जा हरारत -10 और मालम जब्बा में -3 तक पहुंच गया। निवारी टॉप, कुमराट, अशीरी दर्रा में बर्फबारी हुई। दर्जा हरारत -7 तक रिकॉर्ड किया गया। पारा चनार में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता रोज होने वाली बर्फबारी ने गलियात के हुस्न को निखार दिया। खूबसूरत नज़ारों के साथ बर्फबारी के मजे लेने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में बर्फबारी, गजर, नगर और हुंजा में सड़कें और मैदान बर्फ से ढक गए। और हादसा से बचाव के लिए मोटरवे पुलिस ने टाइम मैनेजमेंट स्कीम का आगाज कर दिया। एक टोल प्लाजा से दूसरे तक वक्त मुकर्रर कर दिया गया। टाइम मैनेजमेंट के तहत तेज गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का फौरी पता चल जाएगा। ड्राइवर चूँकि ओवर स्पीड करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें 100 या 80 सवारी बैठी होती हैं तो कोई जान को खतरे में डाल देते हैं तेज़ चला के, या फिर ड्राइवर सो जाते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने टाइम मैनेजमेंट स्लिप्स का सिस्टम किया है यहाँ पे। और उसमें ये कि तमाम टॉल प्लाजे जितने हमारे 10 टॉल प्लाजे हैं हमारी कोर्ट सब्जल से लेकर कराची तक, तो हर टॉल प्लाजे पे हर बस जो है उसको रात के टाइम 9 बजे रात को शुरू कर देते हैं, उनको टाइम की स्लिप मिलती है। वो स्लिप अगले टॉल प्लाजे पे 100 या 150 किलोमीटर के बाद कलेक्ट कर ली जाती है। वहीं नोट किया जाता है कि ये बंदा तेज़ तो नहीं आया, अपने टाइम पे आया। अगर वो तेज़ आता तो फिर उनके खिलाफ एक्शन होता है, अगर बिल्कुल टाइम पे आ रहे हैं तो उनका हम रिवार्ड भी देते हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, समा के नुमाइंदे। अशरफ खान, अमूमन मोटरवे को तो बनाया ही इसलिए जाता है कि लोग बर वक्त तेज़ी के साथ जल्दी अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएं, लेकिन मुकर्ररा वक्त से पहले पहुंचने वाले ड्राइवर को अब जुर्माना होगा। जी ये जो इक़दाम किया गया ये हादसा से बचाव के लिए किया गया है, क्योंकि जब बसों में बात करें तो बसों में मुसाफिर होते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मोटरवे पुलिस ने ये बड़ा इक़दाम उठाया है। क्योंकि रात के वक्त ज़्यादातर हादसा होते हैं, उससे बचाव के लिए ये जो टाइम स्लिप मैनेजमेंट जो शुरू किया है उससे फायदा ये होगा कि कोई भी अगर टोल प्लाजा पे आप जाते हैं तो नया मोटरवे जो सिस्टम है उसमें स्लिप मिलती है, स्लिप पे टाइम भी आ जाएगा। उसके बाद जब वो एग्जिट होगा यानी कि अंदरूनी मुल्क जब जा रहा है या हैदराबाद पहुंचता है तो उसके टाइम मैनेजमेंट अगर देखते हैं तो अगर वो पहले पहुंच जाता है तो उसके ड्राइवर के खिलाफ जुर्माना भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। वज़ीर आज़म इमरान खान का चूज़े और अंडे वाला फार्मूला मकबूल होने लगा है। पेशावर में शहरी ने देसी मुर्गियों का फार्म खोल लिया है। अंडे बेचकर आमदनी भी होने लगी है। फयाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। मुर्गियाँ पालो, सेहत और पैसे दोनों बनाओ। पेशावर के शहरी ने मसनूई और मुज़र सेहत फार्मी मुर्गियों से तंग आकर देसी मुर्गियों का फार्म खोल लिया, जहाँ इनकी अफजाइश नस्ल देसी तरीकों से हो रही है। हम इनको जो खुराक देते हैं वो बिल्कुल जो प्योर खुराक होती है, जिसमें आपकी दालें आ जाती हैं, जिसमें आपके
गंदम आ जाती है, इसमें आपका ज्वार आ जाता है, ये सारी जो प्योर खुराक है वही इनको मिलती है। मुर्गियों का फार्म चलाना इंतहाई मेहनत तलब काम मगर मुनाफा बख्श कारोबार। शहरी का कहना है कि वजीर आज़म इमरान खान के दिए मशवरे पर अमल किया जाए तो खातिर ख्वाह आमदन कमाई जा सकती है। 200 चिकन जो है वो 400 to 500 ऑर्गेनिक फीड इनको दी जाती है डेली के हिसाब से, तो इस वजह से इसकी जो कॉस्ट ऑफ एग है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन फिर भी इसकी हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है। मुर्गियों की बेहतरीन अफजाइश नस्ल के लिए नरम ज़मीन और सख्त मौसम में देखभाल के लिए बड़ी जगह का होना भी ज़रूरी है।